बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाते हैं। कौन मरेगा और कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहेगा, कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है। किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। प्यारे नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नाम आमाल क्यों तब्दील होते हैं और इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है और कौन से वे बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया और मुसलमानों को शबे बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। प्यारे नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारी इस खास पेशकश के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे शबे बारात की हकीकत और इसकी अहमियत। कहा जाता है कि शब का मतलब रात होता है और बारात के मायने हैं बरी होना, क्योंकि इस रात मुसलमान तौबा करके अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसीलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हजरत अता बिन यस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। प्यारे नाजरीन, आपको बताते चलें कि शबे बारात को फरिश्तों के लिए ईद का दिन मुकर्रर किया गया है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए 2 ईदें अता फरमाई, उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान वालों फरिश्तों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर की हैं, एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र। इंसान दिन में अपनी ईदें मनाते हैं जबकि फरिश्ते अपनी ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर की क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को नहीं सोते, बल्कि हर रात अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। प्यारे नाजरीन, शबे बारात के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने उसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिर लिखते हैं कि इस शब से मुराद शबे कद्र या शबे बारात है। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे मुफस्सिर बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शबे बारात है। प्यारे नाजरीन, इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया में जिंदा रहने वाले होंगे, जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज हर हुक्म की तामील में जरा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है। जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं। जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं उनके नाम भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के पूरे साल के अमाल उठाए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और उतारा जाता है। हजरत अता बिन यस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह तबारक व ताला मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता को एक फरिश्ता देकर यह हुक्म फरमाता है, जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्त पर कब्ज करना। प्यारे नाजरीन, इस मुबारक रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, लेकिन इंसानों की हालत ये होती है कि वे अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में लगा होता है तो कोई अपनी कोठी
और बंगला तैयार करने की कोशिश में मशगूल होता है। कोई अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है तो कोई अपनी दुनिया में मशगूल होता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सर्व ए कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शाबान से दूसरे शाबान तक लोगों की जिंदगी खत्म करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहां तक कि इंसान शादी करता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। प्यारे नाजरीन, शबे बरात की एक बहुत बड़ी खासियत यह भी है कि इस रात अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास न पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह खौफ है कि अल्लाह तबारक व ताला और उसका रसूल क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे यह ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं शब में अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले और बुग़्ज़ दुश्मनी रखने वाले हों। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम मखलूक की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले और कीना बुग़्ज़ रखने वाले हों। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान की 15वीं रात में अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत से 2 शख्स के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है। एक वह शख्स जो कीना बुग़्ज़ दुश्मनी रखने वाला हो और दूसरा वह शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। प्यारे नाजरीन, शबे बरात में फरिश्तों को कुछ अहम अमूर सौंपे जाते हैं। शबे बरात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से यह ऐलान होता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि उसके गुनाह माफ कर दूं? है कोई मुझसे माफी मांगने वाला कि उसे अता करूं? उस वक्त जो भी अल्लाह तबारक व ताला से मांगा जाता है वह अता करता है और सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकिस्मत औरत और मुशरिक शख्स के। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि गैब बताने वाले आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम इबादत करो और दिन को रोजा रखो, क्योंकि गुरूब आफताब के वक्त से ही अल्लाह तबारक व ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क दूं? है कोई मुसीबत अज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं? यह ऐलान तुलू ए फजर सुबह सादिक खान तक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होता रहता है। प्यारे नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह तबारक व ताला का महीना है। रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह ए रमजान के अलावा शाबान उल मुकर्रम में सबसे ज्यादा रोजे रखा करते और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान उल मुबारक में बहुत ज्यादा इबादत किया करते और सहाबा किराम को इसकी तलकीन फरमाते। लेकिन अफसोस, आज के दौर में लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नजर कर देते हैं। हमें इस रात में अल्लाह तबारक व ताला से मगफिरत तलब करनी चाहिए, लेकिन आज के मुसलमान इस मुबारक रात को फजुल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं। बजाय इसके कि वे अल्लाह तबारक व ताला को राजी करें, वे उल्टा गुनाहों में मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करने लगते हैं और अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं। प्यारे नाजरीन, इस रात में हमें कसरत से अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी उन लोगों की फहरिस्त में लिखा जा चुका हो जो इस साल मरने वाले हैं। हमें चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब करें। प्यारे नाजरीन, शब बरात की रात को अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब-ए-दारी रात को जागकर इबादत करनी चाहिए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद शब-ए-दारी फरमाते थे और दूसरों को भी शब-ए-दारी की तलकीन फरमाते थे और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म इरशाद फरमाते थे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला हमें हुजूर ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। इस मुबारक रात के सदके अल्लाह तबारक व ताला हमारी और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया।